साथियों, अभी हाथरस में भोले बाबा की सत्संग पर जो एक उत्पात मचा, घटनाक्रम हुआ, उसमें सैकड़े लोगों की जानें गईं। उसके पीछे कौन जिम्मेवार है और ऐसी क्या वजह रही कि उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब बाबा ने 1 घंटा 5 मिनट की सत्संग पूरी की, उसके बाद उन्होंने मंच से उतरते हुए एक अनाउंसमेंट किया कि आप चरणों की धूल को ले सकते हैं। जहाँ 2.5 लाख से भी अधिक भीड़ हो, जहाँ सुरक्षा के माकूल इंतज़ाम नहीं हो, वहाँ भीड़ कहाँ चरणों की धूल तुम्हारी लेगी भाई, ये समझ में नहीं आ रहा। और फिर कहाँ पड़ते हैं इन बाबाओं के चरण। कारपेट पे इनको चलना है, और कितना चलना है? कुछ कदम चलना है, और उसके बाद कहाँ बैठना है? अपनी लग्जरी गाड़ी में, और लग्जरी गाड़ी में बैठ कर के रफू चक्कर हो जाना है। कहाँ चरण पड़ते होंगे इनको? भोली भाली जनता, ये भोले भाले लोग अपने दुख काटने के लिए, अपनी तकलीफ़ें काटने के लिए, अपने आप को दुखों से मुक्त करने के लिए उस बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए उमड़ पड़े। भाई बाबा तो गाड़ी में बैठा रवाना, अब बचा क्या? अब बचा उसकी गाड़ियों के काफिले के निशान। जिन गाड़ियों में बैठ करके बाबा रवाना हो गया, उन गाड़ियों के टायरों के निशान बचे, और उस मिट्टी को उठाने के लिए बेहताशा भीड़ उमड़ पड़ी। फिर एक के बाद एक आदमी ज़मीन पर गिरते गए, और जो चरणों की धूल उठाने के लिए नीचे झुके, उनके ऊपर दूसरे लोग अपने चरण कमल रख करके और आगे बढ़ते गए, और बाबा अपने गाड़ी के काफिले में अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। और पीछे क्या बचा? 123 लाशें, रोते बिलखते लोग। उनमें भी शायद बहुत से सोच रहे होंगे कि अब हम मुक्त हो गए। क्या कोई ऐसे मुक्त होता है? और उससे भी ढीला रवैया किसका? इस सरकार का। वो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, जो इस प्रकार की अनियंत्रित भीड़ पर कोई काबू नहीं करती, और पूरे मामला की लीपापोती। रिपोर्ट में क्या लिखा गया? रिपोर्ट में लिखा गया कि यह कोई साजिश है। उधर बाबा का वकील क्या कहता है? वो भी ये कहता है कि यह कोई साजिश है। अरे काय की साजिश? जब तुम मंच से घोषणा कर रहे हो कि, और तुम निमंत्रण दे रहे हो लोगों को कि तुम आओ, चरणों की धूल उठा करके ले जाओ जो तुम्हारे दुखों को नाश करेगी। अरे उसके दुख तो क्या नाश होने थे, जीवन नाश हो गए। और ऊपर से उन रिपोर्टों ने सत्यानाश कर दिया कि जो सरकारी एजेंसियां, अगर मैं कहूँ वो सरकारी एजेंट, कि जिन्होंने जांचें तो बनाई, उस जांच में सारी बातें लिख दी गई, परंतु अंत में एक लाइन ये भी डाल दी, क्या? कि हमें लगता है यह कोई साजिश है। बाबा का वकील भी कहता है ये कोई साजिश है। तो फिर यह केस कहाँ जा रहा है? इसकी ना दिशा क्या है? ये पहले से निर्धारित है, पहले से ही पटकथा लिख दी गई है। और कितनी विडंबना की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी बड़ा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी बड़ा अधिकारी, और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के भी जिम्मेवार मंत्री,
उनके भी आगे अधिकारी, किसी का कोई जिम्मेदाराना भरा बयान नहीं है, हर कोई मौन है। मैं समझता हूँ यह जो मौन है, यह चुप्पी है। यह चुप्पी केवल उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को लेकर के है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के चुप्पी है। इसलिए चुप्पी है क्योंकि कोई भी लीडर, कोई भी समाज का जिम्मेवार व्यक्ति इस बात की ओर इंगित नहीं करता, इस बात की ओर इशारा नहीं करता कि इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे दुखांत जो भगदड़ का जिम्मेवार एकमेव बाबा है, और वह भी भोले बाबा है। इतना शब्द कहने के लिए कोई भी व्यक्ति मुंह नहीं खोल रहा, बल्कि एसडीएम से लेकर के एसएचओ और उसके नीचे के दोनों चौकी इंचार्ज, उन पर गाजगिरी समेत तहसीलदार, छोटा अधिकारी है, छोटा कर्मचारी है, उसको तो मरना ही है। ऊपर के जो मगरमच्छ हैं, ऊपर के जो बड़े अधिकारी हैं, वो अब शिकार की ताक में बैठे हैं। सबके बयान एक जैसे हैं, सबकी लीपापोती एक जैसे हैं, कोई भी इस पूरे घटनाक्रम की कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा, और कोई बाबा को ब्लेम नहीं कर रहा, कोई पाखंड को ब्लेम नहीं कर रहा, कोई अंधविश्वास को ब्लेम नहीं कर रहा कि किसी की गाड़ी के टायरों की धूल माथे पे लगाने से तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नहीं कर रहा कोई, बल्कि जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि साजिश है। अरे ये आम साजिश है। तुम चुप हो, ये साजिश है। तुम सही रिपोर्ट नहीं दे रहे, ये साजिश है। तुम्हें विधानसभा के उपचुनाव की फिक्र सता रही है, ये साजिश है। और फिर सरकार तो सरकार, विपक्ष के लोग भी नहीं बोल रहे। कैसा लोकतंत्र है? कोई सब के सब लोग ये विधानसभा के उपचुनाव के कारण मुंह में दही जमा करके बैठे हैं। अरे भाई, पाखंड से मुक्त हो। और फिर बाबा जिस समाज से आते हैं, उस समाज का एक वृहद वोट बैंक है, और कोई भी व्यक्ति उन वोट बैंकों को छेड़ना नहीं चाहता, कोई भी अब रिस्क लेना नहीं चाहता। क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा का इलेक्शन हुआ, और इस लोकसभा के इलेक्शन में जो रिजल्ट निकल करके आए, एक तरफा कुछ भी नहीं है, सब कुछ टूटा फूटा सरकार बना है, लंगड़ी सरकार बनी है, विरोधी समर्थकों के साथ है, समर्थक विरोधियों के साथ है, विचारधारा ख़त्म है, हर तरफ सत्ता की लोलुपता है। ऐसे में हम कहाँ मानवता बचा पाएंगे, कहाँ हम पाखंड से मुक्त हो पाएंगे, कहाँ हम अंधविश्वास से बाहर निकल पाएंगे, कहाँ हम बुद्ध और बाबा साहब की बात को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए जिम्मेवार साथियों से मेरा आग्रह है कि वो इस बात को समझें, प्रचार की गति को तेज़ करें, पाखंडियों से समाज को मुक्त करें। यही सच्चा काम है। तुम्हारी मुक्ति माथे पर धूल लगाने से नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी मुक्ति संसद के दरवाजे तक पहुंचने में होगी।